दयाराम शर्मा एज ए सरपंच कैंडिडेट पंचायत परवाह। 4 तारीख को हमारी जो वोटिंग हुई थी, जब काउंटिंग के समय हमारी जो फ्रॉड हुआ था, उस वक्त हमने उनको देखा कि जो बंडल दीपक जलोत्रा के नाम से लिखे हुए थे, उनके 50-50 वोट जो ऊपर लिखे हुए थे। तो जब मैंने देखा तो बीच सारा जो वोट था वो मेरा था और ऊपर नाम दीपक जलोत्रा का लिखा था जो विनर कैंडिडेट है। तो बाद में जब मैंने 2-3 बंडल उठाए तो उसके ऊपर सभी जो लिखा हुआ था दीपक जलोत्रा, और बोर्ड वो मेरे थे, जो मैं दयाराम शर्मा बोल रहा हूँ, ये बोर्ड सारे मेरे थे। उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने एग्री किया उसको। तो फिर वो सारी पेटी उठाई, वो पुलिस भी उधरी थी, सारी पेटी उन्होंने बैलेट बॉक्स में डाला जो जितना भी वोट था, और वो डीसी ऑफिस में ले गए। तो अभी डीसी ऑफिस में जाकर हमारी मैम जी से बात हुई, डीसी मैम जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया हुआ कि 23 तारीख को वोट खोलेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री के शर्मा जी, तो उनके जो संज्ञान में भी जो मामला है, उनको भी जो पता है कि सारा जो मैटर है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो भी फैसला हो वो सही हो, और लोगों को जो इसका जो सहना पड़ा है भी वो सहना पड़ा है, तो लोगों के साथ भी इंसाफ हो। जिन्होंने मुझे वोट किया है उनके साथ भी जो इंसाफ हो। तो जिन्होंने ये फ्रॉड करवाया है तो उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। और आइंदा भी लोगों को ये पता लगना चाहिए कि जो सच का सच और झूठ का झूठ वो सामने आना चाहिए। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि इतना पैसा खर्चने के बाद भी अगर ऐसा फ्रॉड से ही काम चलता तो इलेक्शन होती क्यों है। मोदी सरकार ने भी इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी हुआ है, तो ये ऑफिसर जो लोग हैं ये क्या उनकी भी परवाह नहीं करते हैं कि लोगों को क्यों नहीं जानते हैं। लोगों ने वोट दिया है तो उसका वो वोट का क्या मायने है, तो फिर वो ऐसे ही क्यों नहीं किसी को डिक्लेयर कर देते। बस मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि जो भी फैसला हो वो सही हो। और मैं डीसी मैडम जी से भी यही उम्मीद लगाए बैठा हूं कि क्योंकि वो एक अच्छी छवि वाले जो अपना ऑफिसर हैं। तो मैं दयाराम शर्मा कैंडिडेट फॉर सरपंच परवाह पंचायत से, जब भी हमारी वोटिंग हुई 4 तारीख को, तो स्कूल में गवर्नमेंट परवाह स्कूल में हमारी वोटिंग हुई और स्मैलपुर में भी हुई। तो जब वोटिंग ख़त्म हुई तकरीबन 2:30 बजे के करीब ख़त्म हुई, तो हमारी काउंटिंग जो है वो होती है पंचायत घर में, जो वहाँ से 100 मीटर दूर है। और 2 पेटी को सील करने में उन्होंने कम से कम 2.5 घंटे लगा दिए। और जो भी हमारे एजेंट बैठे हुए थे उधर, तो सभी को पुलिस ने बाहर निकाल के रखा हुआ था, उनको बाहर बिठाया हुआ था कि अब हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता था, क्योंकि मेरी भी पहली इलेक्शन थी, हम भी ईमानदार इंसान जैसे खुद हैं तो ऐसे किसी पर यकीन करते हैं। तो उन्होंने बस अपना काम करना शुरू कर दिया, 2.5 घंटे लगा दिया। हमने सोचा पता नहीं क्यों इतनी देरी लगाई है। तो जब वो उधर लेकर आए पंचायत घर में, तो उसके बाद काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने उधर बीच रस्सी डाली और वो एक साइड पे टेबल उन्होंने लगा के खड़े हो गए, हमें एक साइड पे बिठा दिया दूर में। तो हमने सोचा ऐसे ही करते होंगे कि ऐसे ही इनकी कोई काउंटिंग होती होगी। जो उनका स्टाफ था, पोलिंग एजेंट जो थे, आरओ भी सामने था और प्रिजाइडिंग अफसर भी वहां पे था। तो जो आरओ उधर उसकी देखरेख में हो रही थी, जो मेरे ख्याल में संदीप कनमोत्रा के नाम से हैं, वो आरओ थे उधर। तो वो उन्होंने जब काउंटिंग की तो उधर से पेटियां निकाली उन्होंने, मेरे स्मैलपुर वाली पेटी में 33 वोट निकाले उन्होंने। मैंने सोचा ठीक है, लोगों ने दिए होंगे, कम वोट दिए, कोई बात नहीं। जब हमारी गांव की पेटी निकाली तो उन्होंने 121 एक साइड लगा दी और 488 एक साइड वोट लगा दिए। तो वो दूसरा मेरे पास एजेंट बैठा हुआ था, वो बोलता कि आपके वोट होंगे ये इतने। तो मैंने भी सोचा यार लोगों ने वोट तो मुझे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने बोला ये दीपक जलोत्रा के वोट हैं। तो दीपक जलोत्रा को भी मैंने बोला यार बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसमें। तो उन्होंने ऐसा किया, तो मैं अभी नहीं था, तो मैं मजे से बैठा था, मुझे कोई परेशानी थी। लेकिन दीपक जलोत्रा की टांगे उस वक्त भी कांप रही थी, क्योंकि फ्रॉड किया हुआ था। मुझे थोड़ी पता था इस बात का कि ये स्टाफ भी, जो गवर्नमेंट का स्टाफ है, ये भी कोई फ्रॉड करता होगा। तो जब मैं थोड़ा बाहर, लोग हल्ला मचा रहे थे, थोड़ा मैंने बाहर निकल के देखा कि भाई कोई बात नहीं, लोगों ने वोट नहीं किए होंगे। लेकिन जो मेरे बाकी के जो मेरे समर्थक थे, तो जब उन्होंने बोला यार लोगों के ऊपर यकीन क्यों नहीं आप करते हो, कि लोगों ने वोट दिए हैं, आप क्यों नहीं ऐसा करते हो। मैंने बोला यार हो सकता है यकीन तो किया, लेकिन हो सकता नहीं दिए हो, लोगों ने माइंड चेंज कर दिया हो।
तो फिर मैंने आरओ साहब से दोबारा मैंने बात की। मैंने बोला आरओ साहब, मेरे जो समर्थक हैं वो आपसे कोई सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो मुझे तो यकीन है लेकिन वो सर्टिफिकेशन चाहते हैं। वो बोला ठीक है, पड़े हुए हैं उधर, बोर्ड पड़े हुए हैं टेबल पर, देखो। तो जब मैं गया तो मैं देखा कि दीपक जलोत्रा उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो जब मैंने उसको खोला, रबड़ खोला, तो उसके बीच सारे के सारे बोर्ड मेरे थे। दूसरा मैंने बंडल उठाया 38 वाला, वो भी दीपक जलोत्रा लिखा हुआ था, सारे के सारे मेरे थे। फिर मैंने आरओ को बताया कि भाई पूरा स्टाफ उधर था, ये क्या किया आपने, क्यों मेरे साथ गद्दारी की, कितने में बिके हुए हो आप लोग। तो वो बोलने लगा जी ये गलती हो गई हमारे से, हमारे पास वीडियो क्लिप है उनके सारी, हमने रखे हुए हैं सारा, कि उन्होंने माना कि हमारे से गलती हो गई। पुलिस उधर बहुत ही पुलिस आ गई सारी, उन्होंने हमारे तो को बोला सभी हमारे पास थे 5-7 बंदे, हो सकता है क्रोश आ जाता है किसी को, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी मैंने नहीं करने दी। और उनको आप पूछ भी सकते हो, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं की, उनके साथ किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने बोला स्टाफ है, इसको कुछ नहीं कहना। पुलिस सारी आ गई, हमारे बंदे सारे बाहर निकाले, मुझे भी खींच के कभी बाहर निकाला कभी अंदर निकाला। तो उन्होंने जब देखा कि ये सारा मामला गड़बड़ है, हमने लिखे हुए हैं उसके दीपक जलोत्रा के बोर्ड उसके हैं, तो उनको भी ये अपनी नौकरी तो सभी को प्यारी होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो पता नहीं क्या क्या करने लगे थे। मेरा बेटा उधर से चला रहा था, आप अंदर आओ, आप अंदर आओ, ये कुछ भी कर देंगे, ये बड़ी कर देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, स्टाफ सारा खड़ा है, पुलिस उधर है, डीएसपी तक उधर मैं सारे। 2 दिन पहले भी पुलिस ने हमारे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, हमारी गाड़ियां चेक करो, बंदे उठाओ, ये करो। तो हमने चलो ठीक है, फिर वो सारा मामला उधर ज्यादा गर्माता देखते हुए फिर वो आगे अपना एसपी साहब भी आगे वहां से, तो एसडीएम साहब उधर आगे, नायब तहसीलदार जो थे वो मेरे ख्याल में मजिस्ट्रेट वो भी आगे, बीडीओ साहब उधर आगे, सारा स्टाफ खड़ा हुआ था। उन्होंने बस यही फैसला लिया कि भाई जहां से इकट्ठे करो, वोट डालो इसमें और सील करो, ये डीसी ऑफिस में भेज दो। तो ठीक है, हम फिर बाद में एग्री हो गए सभी बातें। नहीं तो मैंने बोला उनको कि इधर ही काउंटिंग करो, आप जो भी है ये सामने हो जाएगा, जो भी है बोर्ड किसी के काम हो ज्यादा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन फ्रॉड क्यों है हमारे सामने। ये गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्चा है, ये लोगों ने इतना हमारे साथ इतना साथ दिया है, 15 दिन कुछ उन लोगों के साथ, कुछ मेरे के साथ, हम लोगों के साथ, लेकिन फ्रॉड क्यों हुआ है इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। हमारे मोदी साहब की इतनी गवर्नमेंट में इतनी ट्रांसपेरेंसी हुई है हर काम में, लेकिन मेरी पंचायत में, मेरे गांव में इतनी ट्रांसपेरेंसी के बावजूद ये स्टाफ क्यों बिक गया। उनको किसी का डर नहीं था, ये बिगा हुआ था, किसी से पैसे लिए थे, किस कारण इन्होंने अपनी नौकरी दांव पे लगा के ये सारा काम किया है। तो इसके लिए मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि इसका जो जब भी काउंटिंग हो, डीसी ऑफिस के मैम के पास वो पड़ी हुई है वो मेरी पेटी, जब भी हो दूध का दूध पानी का पानी सामने हो, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फ्रॉड करवाया है उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए आइंदा के लिए, कि जो भी काम किया है, जो पहली इलेक्शन में भी इतना काम किया है, पुलिस को इन्होंने पहले ही रखा होगा कि 2 दिन पहले ही पुलिस इतनी जमगाड़ा इकट्ठा कर रखा था, हमारा जो गांव था उसको छावनी में तब्दील करके रखा हुआ था। ये कैसी इलेक्शन थी, इनको सभी को पहले ही सब कुछ मालूम था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था, क्योंकि मुझे ना तो बेईमानी करना आती है ना मैं झूठ बोलता हूं, तो मैंने हर एक को ऐसे ही समझा। लेकिन ये पूरे का पूरा फ्रॉड किया हुआ है। तो जब पेटी उधर पड़ी हुई है, तो मैडम जी से बात हुई थी, हमारी डीसी मैडम से, उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पेटी पड़ी हुई है, 23 तारीख को पेटी खुलेगी, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मैं करूंगी। तो हमें भी बहुत उनके ऊपर खेद है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो एक बहुत हार्नेस्ट ऑफिसर है। तो मैडम की मैं बहुत प्रेज करता हूँ। तो जिन्होंने अपने पास ही वो हमारी जो पेटी है, वो बैलेट बॉक्स जो है वो रखा हुआ है, जब 23 तारीख को खुलेगा तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि ये जो रोल मॉडल बने हुए हैं, कि दीपक जलोत्रा जो रोल मॉडल बना हुआ है गांव का, सभी लोगों को, जो नौजवानों को, माताओं को, सभी को समझना होगा कि जिसने पहली इलेक्शन में इतना फ्रॉड किया है वो आइंदा क्या करेगा, वो आगे के लिए क्या करेगा, वो ईमानदारी से कोई काम करेगा क्या, ये आप लोगों ने सोचना होगा आगे के लिए। और इसने कोई ऐसा किया जो झूठ के ऊपर ही बस सारे टिके हुए हैं। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ, लाई है नो लेग टू स्टैंड अपॉन इट, क्योंकि झूठ के पाम नहीं होते हैं। तो सभी लोगों ने ये देखा और अपनी आंखों से देखा, पहले भी होता होगा लेकिन किसी ने नहीं देखा। आज मैं उसके एंटी खड़ा था, मैं कोई उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। तो उस वक्त जो के शर्मा जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया हुआ है, तो हम उनकी बहुत प्रेज करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी और डीसी मैम जी
ये बहुत इनसे हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला होगा और सही होगा। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा, भाई ये पूरे झूठ पे खड़े हुए हैं, तो इनके साथ जो आप खड़े हैं कि दीपक जलोत्रा जो रोल मॉडल है, आइंदा आप देखो कि ये कैसे हैं, कि सभी ने ये देखा हुआ हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, कि जो